समंदरों की गहराइयों में रहने वाले ये डीप सी मखलूकात, हम इन्हें ज़्यादा क्यों देख रहे हैं? ये डरावनी सी मछली सी डेविल कहलाती है। इसके सर पे एक रोशनी होती है जिसका यूज़ ये अपने शिकार अपने मुंह तक लाने के लिए करती है। जापान में सदियों पुरानी एक बिलीफ है कि और फिश का पानी की सतह पर नजर आना ये किसी बड़ी आफत की निशानी होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स ये देखकर हैरान रह गए कि एक झूठा समुद्री फर्श दिखाई दे रहा है। कोरियन और अरबुन मछलियां डीप सी से निकलकर सतह की तरफ आ रही थी। हेलो दोस्तों, चलिए जनवरी 2023 के बारे में बात करते हैं। जापान में एक मछेरा अपनी कश्ती को लेकर मछलियां पकड़ने निकला। समंदर के बीच कहीं उसने अपना जाल मछली पकड़ने के लिए पानी में डाला। कुछ देर बाद जब वो जाल वापस खींच रहा था तो उसे एक अजीब बहुत लंबी मछली मिली। ये मछली बहुत ज़्यादा लंबी थी, बिल्कुल सांप जैसी। बाद में इसकी लंबाई तकरीबन 6 मीटर नापी गई। इसका जिस्म चिपचिपा और रबड़ जैसा सफ़ेद था। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये डीप सी से निकल कर आई थी। ये एक डीप सी और फिश थी। आमतौर पर यह समंदर की गहराइयों में सतह से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। उस मछेरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया क्योंकि जापानीज कहानियों के मुताबिक और फिश को देखना किसी बड़ी तबाही की निशानी होती है, खासकर ज़लज़लों की। 2011 में जापान एक खौफनाक ज़लज़ले से दो चार हुआ था और उससे थोड़ी देर पहले जापानीज कोस्ट पर तकरीबन 20 और फिश की लाशें मिली थी। लेकिन आज इन कहानियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई हिस्सों में और फिश की लाशें समुद्री किनारे पर मिल रही हैं। 2023 में एक मछेरे ने एक ही बार में 50 और फिश पकड़ ली। 2024 में कैलिफोर्निया में और फिश 3 मरतबा दिखाई गई। फरवरी 2025 में मैक्सिको में एक जिंदा और फिश देखी गई। What are you doing? That's an और फिश। इतनी ज्यादा तादाद में इन मछलियों का दिखना बहुत हैरत अंगेज है क्योंकि कुछ साल पहले तक ये और फिश का दिखना बहुत ही रेयर होता था। पहली बार 2001 में एक जिंदा और फिश की वीडियो बनाई गई थी, लेकिन बात सिर्फ और फिश की नहीं है। ऐसी बहुत सी डीप सी मखलूकात हैं जो अचानक सतह पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जाइंट फैंटम जेलीफिश एक लाजवाब मखलूक है जिसे रिबन जैसे टेंटिकल्स 10 मीटर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। ये आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर गहराई में मिलती हैं, लेकिन अंटार्कटिका में यह सिर्फ 80 मीटर की गहराई पर देखी गई। ऐसे 2 और वाक़यात हुए। रशिया में मछेरों ने एक मखलूक पकड़ी जिसे लोग एलियन समझने लगे। ये स्मूथ लंप फिश थी जिसका जिस्म दिमाग जैसा लगता है। इसके अलावा स्पेन के कोस्ट से तकरीबन 2000 मीटर दूर एक ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश सतह पर देखी गई। ये डरावनी सी मछली सी डेविल कहलाती है। पहली बार ये दोनों किस्म की मछलियां डीप सी की रहने वाली हैं जिन्हें लगभग कभी भी सतह पर नहीं देखा गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हो क्या रहा है? ये डीप सी मखलूकात जिन्हें इंसान हजारों साल तक जानते ही नहीं थे, अचानक अब सतह पर क्यों आ रही हैं? आइए इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ज़मीन की सतह का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इस पानी को हम मुख्तलिफ ओशंस में क्लासीफाई करते हैं। ज़मीन का 97% पानी 5 बड़े ओशंस में है: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक एंड साउथर्न ओशन। दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ इन्हीं ओशंस में पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान ने सिर्फ 5% ओशंस को ही एक्सप्लोर किया है? बाकी 95% खासकर डीप सी अभी भी एक राज है। हैरत की बात यह है कि हमारे पास मार्स के बेहतर मैप्स हैं, लेकिन बनिस्बत उन ओशन फ्लोर के जहाँ अभी हम रहते हैं वहाँ पे कुछ भी हमारे पास नहीं है। मून पर 12 एस्ट्रोनॉट्स से मिलकर 300 घंटे गुजारे हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग और सिर्फ 3 घंटे के लिए समंदर का सबसे गहरे मुकाम चैलेंजर डीप तक ही जा सके। जब आप गोवा के बीच पर खड़े होकर नीले पानी को देखते हो तो आप सिर्फ समंदर की ऊपर वाली लेयर देख पाते हो। इसे सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक धूप पहुंच सकती है। यहाँ समुद्री जिंदगी सबसे रंग बिरंगी और डाइवर्स होती है। ये वो लेयर है जहां फोटोसिंथेसिस मुमकिन होती है, इसलिए यहाँ मैक्रो एलर्जी होते हैं और चीजें मिलती हैं। ये दोनों ओशियानिक फूड चेन की बुनियाद हैं। इस जोन में वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन भी मिलते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं अंधेरा होता जाता है। पानी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है
10 मीटर गहराई पर सिर्फ 16% रोशनी बाकी रहती है। 100 मीटर गहराई पर 1% रोशनी बचती है और 1000 मीटर के बाद रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। इसलिए इंसान के लिए इतनी गहराई तक देखना मुश्किल हो जाता है। सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर पर ट्विलाइट जोन शुरू होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रोशनी रंगों का स्पेक्ट्रम होती है। पानी सबसे पहले लाल रंग को ऑब्जॉर्व करता है, फिर नारंगी रंग को, फिर पीले को, हरे को और आखिर में नीला और बैंगनी को। ट्विलाइट जोन तक सिर्फ नीली और बैंगनी रोशनी ही पहुंचती है। इसी जोन में हम अजीब मखलूकात देखते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी स्क्विड। इस स्क्विड को एक आंख दूसरी आंख से बड़ी होती है। बड़ी आंख ऊपर की रोशनी देखने में मदद करती है और छोटी आंख अंधेरे में देखने का काम करती है। ये स्क्विड हमें लाल रंग का इसलिए नजर लगता है क्योंकि हम इसे ऊपर की रोशनी में देखते हैं, लेकिन अपने असल माहौल में ये ऑलमोस्ट काला लगता है। और भी नीचे ब्लडी बेली कॉम जेलीफिश मिलती है। ये भी लाल रंग की होती है, जो डीप सी में कैमोफ्लेज का काम करती है। जब ये मूव करती है तो इसके जिस्म पर रंग बिरंगी रोशनी चमकने लग जाती है। ये सब एक रिएक्शन की वजह से होता है। जब ये रिएक्शंस केमिकल्स आपस में करते हैं तो इनसे लाइट्स निकलती हैं। इसी तरह सी एंजल है। ये उंगली से भी छोटी होती है और अंधेरे में इसका खाली पेट चमकने लगता है। ये बिल्कुल अंधी होती है, लेकिन चंद सेकंड्स में एक शैतान बन जाती है। जैसे ही शिकार पेड़ तक पहुंचता है, रोशनी बंद हो जाती है। 600 से 800 मीटर पर ब्रेली फिश होती है, जिसका सर शीशे जैसा होता है। इसकी असल आंखें हरे बल्ब जैसी होती हैं और सिर्फ ऊपर देख सकती हैं। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये अपनी आंखें घुमा भी सकती है। और नीचे जाइंट स्क्विड मिलती है, जो 13 मीटर तक की लंबाई की होती है और इसकी आंखें बास्केटबॉल के साइज की होती हैं। 1000 मीटर के बाद मिडनाइट जोन शुरू हो जाता है, जहां बिल्कुल रोशनी नहीं होती। यहीं पर एंगलर फिश रहती हैं, जिनके सर पर चमकदार बल्ब होता है। इनकी रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी बहुत अजीब होती है। जहां नर मछली मादा का जिस्म से जुड़कर उसका हिस्सा बन सकती है, इसके बाद वैम्पायर स्क्विड है, जो असल में खून नहीं पीती बल्कि गंदगी खाती है। 2000 से 3000 मीटर पर येटी क्रैब मिलता है, जो बैक्टीरिया उगलता है और खाता है। 4000 मीटर पर एप्सिल जोन शुरू हो जाता है, जहां टाइटैनिक का रैक मौजूद है। यहीं डम्बो ऑक्टोपस रहता है, जो कभी ऊपर माइग्रेट नहीं करता। 6000 मीटर के बाद हदाई जोन शुरू होता है, जो सबसे गहरा हिस्सा है। अब सवाल यह है कि ये मखलूकात ऊपर क्यों आ रही हैं? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोनार से पता चला कि रात को मछलियां ऊपर आती हैं। इसे डीप स्कैटरिंग लेयर कहते हैं। इस डेली माइग्रेशन को डेयर वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं, जो खाने और बचने के लिए होती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यह माइग्रेशन परमानेंट हो रही है। समंदर 90% हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे ऊपर का पानी गर्म और नीचे का पानी ठंडा रहता है। ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाती, जिससे डीप सी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस कमी की वजह से ये मखलूकात ऊपर आ रही हैं, जो उनके लिए खतरनाक है। साइंटिस्ट के मुताबिक सेंचुरी के एंड तक एप्सिल जोन का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा और डीप सी मखलूकात तेज रफ्तारी से माइग्रेट करेंगी। बहुत सी मखलूकात बिना डिस्कवर हुए ही खत्म हो सकती हैं। डीप सी कार्बन स्टोर करती है और फोटोप्लैंक्टन दरख्तों की तरह कार्बन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से ही ये सलाहियत खत्म हो रही है। इसके अलावा एक और खतरा है, डीप सी माइनिंग। स्केलीफुट स्नेल, जिसके पैरे लोहे के होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। इसके दिल उसके जिस्म का 4% होता है, लेकिन माइनिंग कंपनी सोना और चांदी के लिए इन मकामात को तबाह करना चाहती हैं। केरला के पास भी डीप सी माइनिंग की प्लानिंग हो रही है, जिसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। साइंस, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी सब पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। लालची पॉलिटिशियंस और क्राउन कैपिटल्स की वजह से फिर तबाह हो रही है। यूनाइटेड नेशन यूएन की इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पर प्रेशर है कि इन माइनिंग की इजाज़त दी जाए। अभी तक किसी को इजाज़त नहीं मिली, लेकिन खतरा बरकरार है। अगर आप लाइफ के ओरिजिन और डीप सी के ताल्लुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं उस पर एक और वीडियो बना रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अराउंड गाइस। बाय बाय।